दोस्तों, जय श्री कृष्णा, राधे राधे। आपको अब एक ऐसी खबर मिलने वाला है जिसे सुनकर आप अपना होश खो बैठोगे। जी हाँ दोस्तों, एक कन्या है जो आपसे बहुत ही ज्यादा प्यार करती है। जी हाँ दोस्तों, लेकिन वह कन्या कौन है, यह जानकर आपके पैरों तले जमीन खिसक जाएगा। क्योंकि वह कन्या है, वह किसी और का अमानत है जो आपसे बहुत ज्यादा प्यार करती है और वह आपके साथ सातों जन्म रहना चाहते हैं। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। लेकिन दोस्तों, उस कन्या को आप अपना नहीं सकते, क्योंकि ऐसे दोराहे पर आपको लाकर खड़ा कर देगा जहां आप मना भी नहीं कर पाएंगे और ना ही स्वीकार कर पाएंगे। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तो दोस्तों, इस वीडियो में हम जानेंगे यह औरत कौन है, इसलिए दोस्तों वीडियो को अंत तक जरूर देखना। अगर वीडियो को अंत तक नहीं देखोगे तो बहुत ज्यादा पछताना पड़ेगा। और हाँ दोस्तों, ऐसी सच्चाई से पर्दा उठाने जा रहा हूं। सुनकर आंखें फटी की फटी रह जाएगी और यह सच्चाई जानकर अपनी आंखों पर यकीन नहीं करोगे, क्योंकि आपको एक ऐसे व्यक्ति, ऐसी कन्या के बारे में बताने जा रहा हूं जिनका नाम सुनकर आप होश खो बैठोगे। इस कन्या के बारे में चेतावनी दे रहा हूं। दोस्तों, 100% सच बता रहा हूं। यदि आप भगवान भोलेनाथ के सच्चे भक्त हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि भगवान भोलेनाथ के आशीर्वाद से तुम्हारे लिए स्वर्ग से एक महत्वपूर्ण चेतावनी आई है जिसे आप अपने जीवन में कभी नजरअंदाज नहीं कर पाओगे। यदि मेरे प्यारे मित्रों, इस संदेश को आप नजरअंदाज कर देंगे तो आप उम्र भर पछताओगे। ऐसा संदेश लेकर आया हूं। दोस्तों, यदि आप पूरी सच्चाई जानना चाहते हैं तो इस वीडियो को शुरू से लेकर अंत तक जरूर देखना, क्योंकि इस वीडियो में एक ऐसी कन्या का नाम बताऊंगा जिनके बारे में जानकर आप आश्चर्य में पड़ जाओगे। आखिर ऐसी क्या सच्चाई सामने आएगा, हम आपको आज के इस वीडियो में एक एक बात गंभीर रूप से जानकारी देंगे। इसलिए दोस्तों, सब कुछ छोड़कर पहले इस वीडियो को जरूर देखना, क्योंकि आज का यह वीडियो सबसे खास और गंभीर होने वाला है। दोस्तों, आपकी जानकारी के लिए मैं इस बात को बता दे रहा हूं, इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि नवरात्रि का दूसरा ही दिन बड़ा चमत्कार होने वाला है तुम्हारे साथ। दोस्तों, खुशखबरी 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 भरा पैगाम सुनने को मिलेगा, वह भी नवरात्रि के दूसरा ही दिन। और दोस्तों, पार्टनर की सच्चाई जानकर रूह कांप उठेगी, क्योंकि इस समय लव राशि पर बड़ा शुभ प्रभाव पड़ने वाला है। लव लाइफ में बदलाव देखने को मिलेगा और एक ऐसी कन्या के बारे में बताऊंगा जिनका नाम सुनकर दिल की धड़कन 1000 गुना तेज हो जाएगा। दोस्तों, यह सभी सच्चाई हम आज की इस वीडियो में बताने जा रहा हूं जो 24 घंटे के अंदर तुम्हारे साथ होने वाला है। इसलिए अभी से आप हो जाओ सावधान और इस वीडियो को ध्यानपूर्वक से देखिए, क्योंकि तुम्हारे लिए जो चेतावनी स्वर्ग से आया है जिसे तू नजरअंदाज नहीं कर सकता है, यह चेतावनी साधारण भी नहीं होगा। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारे पार्टनर की पूरी सच्चाई इस वीडियो में बताकर रहूंगा और आप अपने जीवन में अपने पार्टनर के प्रतीक जैसा सोच रहे हैं, वैसा नहीं है जैसा तुम समझते हो। तुमने उन पर भरोसा किया है और उन्हें अपने जीवन के करीब आने भी दिया है। लेकिन मेरे प्यारे साथियों, मैं सिर्फ वह नहीं देखता जो दिख रहा है और तुम्हारा पार्टनर किस राह पर खड़ी है, किस रास्ते पर चल रही है। इन सभी सवालों का जवाब हम आपको आज इस वीडियो में विस्तार से बताऊंगा, क्योंकि हम दिलों को पढ़ता हूं और समझता हूं। अब मैं इस सच्चाई को तुम्हारे सामने प्रकट कर रहा हूं, क्योंकि अब तुम्हारे जीवन के लिए सही समय आ गया है। अब तुम्हें समझने की जरूरत है और सच्चाई को जानने की जरूरत है। तुम बार बार गलत ही सोच रहे थे अपने पार्टनर के प्रत्येक, लेकिन जब अपने पार्टनर की सच्चाई जानोगे तो उस व्यक्ति पर तुम्हारा भरोसा हट जाएगा। हाँ, तुम्हारा पार्टनर का भी नाम बताऊंगा और उस व्यक्ति का भी नाम बताऊंगा जो तुम्हारा पार्टनर से तुम्हें दूर किया था। लेकिन इसमें ना ही तुम्हारी गलती है, ना ही पार्टनर की गलती है। बस इसमें तो किस्मत का दोष ही है। इसलिए दोस्तों, आपको अब सावधान रहना होगा, क्योंकि तुम्हारा समय अब आ चुका असलियत जानने की। जी हां दोस्तों, जब तुम असलियत जानोगे तो फिर आंखों की आंसू रोक नहीं पाओगे। मैं आपको फुल गारंटी के साथ बता रहा हूं। इसलिए इस वीडियो को अकेले में चुपचाप देखना और एक सेकंड के लिए इस वीडियो मिस मत करना, क्योंकि अगले 24 घंटे के अंदर, यानी नवरात्रि का दूसरा ही दिन, तुम्हारी जिंदगी में 4 चांद लगने वाला है। नवरात्रि का दूसरा ही दिन खुशियों का बड़ा पैगाम मिलेगा। धन्य हो, आपका भाग्य खुल गया। लेकिन फिर भी सावधानी की जरूरत है, क्योंकि दोस्तों, जिसने तुम्हें दुख, दर्द और ठेस पहुंचाया था, उस व्यक्ति का काला सच सामने आएगा। मुझे यह भी बात का पता है, तुम अपने जीवन काल में बेचैनी को महसूस कर रहे हो। यह तुम्हारी कल्पना नहीं है, बल्कि यह तुम्हारी जीवन का सबसे बड़ा परीक्षा है।
और यही वह समय है जो सच्चाई देखने को मिलेगा और गिरते गिरते संभालना होगा। यदि आप इस समय भी कुछ नहीं समझ पाओगे तो जिंदगी की सबसे बड़ी भूल होगी, क्योंकि दोस्तों, जिस व्यक्ति पर तुमने भरोसा किया था वह व्यक्ति तुम्हारे भरोसे के लायक नहीं था और तुम्हारे इरादे से मेल नहीं खाता था। लेकिन उस व्यक्ति के चेहरे पर मुस्कान है, खुशी भरा है, लेकिन दोस्तों उनके दिल में तुम्हारे लिए कोई जगह नहीं है। इसलिए तुम्हें तुम्हारा पार्टनर से दूर किया, घर बार से तुम्हें अलग किया और पूरे समाज में तुम्हें तुम्हें गिरा दिया। कहीं पर तुम मुंह दिखाने के लायक नहीं रहा है। जब तुम्हारा पार्टनर तुमसे प्रेम किया तो उस व्यक्ति ने ऐसा षड्यंत्र खेल दिया, वह भी तुमसे दूर हो गया, दोस्तों और घर परिवार से भी तुम्हें दूर कर दिया। मेरे प्यारे मित्रों, यदि मेरा एक भी बात गलत निकला तो फिर कहना, मैं यूट्यूब छोड़कर सन्यासी ले लूंगा। यदि मेरा बात सच निकला तो गुरुजी को धन्यवाद जरूर देना। मेरे प्यारे मित्रों, हम एक एक बात इस वीडियो के माध्यम से बताने जा रहा हूं, लेकिन सबसे पहले भगवान भोलेनाथ पर भरोसा रखते हैं, उम्मीद करते हैं, तो इस वीडियो को सर्वप्रथम सच्चे तन मन से एक प्यारा सा लाइक कर दें और नीचे कमेंट बॉक्स में भगवान भोलेनाथ का 3 बार नारा लगा दें। और मेरे प्यारे देश मित्रों, एक बात हम आप सभी से कहना चाहते हैं, यदि आप लोगों ने इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन घंटी को भी प्रेस कर दें, ताकि आपको समय समय पर इस प्रकार की वीडियो मिल सके और ग्रह गोचर से जुड़ी संबंधित जानकारी मिल सके। तो दोस्तों चलिए, हम पहले चर्चा करते हैं नवरात्रि का दूसरा ही दिन कैसा चमत्कार होगा। फिर बात करेंगे उस व्यक्ति के बारे में जो तुम्हें हर जगह से अलग कर दिया। चलिए हम पहले ग्रह गोचर के बारे में बात करते हैं। 23 सितंबर को गजकेसरी योग का प्रभावशाली योग बन रहा है। इसे ज्योतिष में बहुत शुभ माना गया है। इसके प्रभाव और भगवान हनुमान की कृपा से और भोलेनाथ की कृपा से आपकी राशियों का पूरा दिन भाग्यशाली रहेगा। कार्य क्षेत्र में इन्हें हर काम में सफलता प्राप्त होगी और सारे बिगड़े काम बनने लगेंगे। आर्थिक समस्याओं से छुटकारा मिलेगा और कामकाज संबंधी अच्छी खबरें सुनने को मिलेंगी, क्योंकि नवरात्रि का दूसरा दिन भरपूर लाभ देखने को मिलेगा। 24 सितंबर मंगलवार के दिन गजकेसरी योग का अनुपम योग बनेगा। इस योग को ज्योतिष में बहुत उत्तम और फलदायी बताया गया है। ऐसे में मंगलवार को गजकेसरी योग में बजरंगबली की भी खूब कृपा बरसेगी, जिसमें आपकी राशियों को भरपूर लाभ प्राप्त होगा और इनकी आर्थिक समस्याएं भी दूर होंगी। व्यापार में तरक्की मिलेगी और धन लाभ के भी सुनहरे अवसर मिलेंगे। गजकेसरी योग के प्रभाव से इन राशियों को भाग्य का पूरा साथ मिलेगा और नौकरी में उन्नति मिलेगी। साथ ही कोई शुभ समाचार सुनने को मिलेगा और परिवार में खुशहाली आएगी। आर्थिक मामलों में आपका दिन बेहतरीन रहने वाला है और भाग्य का भी साथ मिलेगा। व्यापार में त्रिपक्षीय साझेदारी करने की स्थिति बन सकती है। कारोबार का विस्तार होने से आपका मन प्रसन्न रहेगा। नौकरी करने वालों का दिन भी अच्छा रहेगा और आपको निवेश से अच्छा लाभ प्राप्त हो सकता है। लेकिन निजी जीवन में आपको रिश्तों को मजबूत करने पर ध्यान देना होगा। कार्यक्षेत्र में आत्मविश्वास के साथ कोई भी काम करना आपके लिए लाभकारी सिद्ध होगा। शांति और संयम के अपने प्रोजेक्ट पर मेहनत करने से आपको सकारात्मक परिणाम जरूर प्राप्त होंगे। लेकिन व्यवसाय के क्षेत्र में आपको अपनी इच्छा के विरुद्ध जाकर कुछ काम करने पड़ सकते हैं। कोई भी निवेश करने से पहले अच्छी तरह सोच विचार जरूर करें, अन्यथा समस्या का सामना करना पड़ सकता है। लव रिलेशनशिप में मौजूद जातक प्रेमी संग शादी के पवित्र बंधन में बंधने का अहम फैसला ले सकते हैं। शादीशुदा जातकों का दिन खुशनुमा रहेगा। उम्मीद है कि आपको और जीवन साथी को एक दूसरे के करीब आने का मौका मिलेगा। जो लोग लंबे वक्त से सिंगल हैं, उन्हें नवरात्रि के दूसरे दिन अपना हमसफर मिल सकता है। वहीं विवाहित इस राशि के जातकों को प्रेमी से स्नेह और सहयोग की प्राप्ति होगी। उम्मीद है कि यह दिन आपके लिए खूबसूरत रहेगा। अचानक जीवन साथी के साथ कहीं बाहर जाने का प्लान बनेगा, जिससे रिश्ते में ताजगी आएगी। साथ ही प्रेमी का मूड अच्छा रहेगा। गणेश जी कहते हैं कि यह सप्ताह आपके लिए प्यार के मामले में स्थिरता और सुरक्षा को प्राथमिकता देने का समय है। आपको अपने रिश्ते में एक मजबूत नींव बनाने का अवसर मिलेगा। अपने साथी के साथ संवाद करें और उन्हें भावनात्मक रूप से मजबूत करने के लिए आवश्यक कदम उठाएं। प्यार में व्यावहारिक महत्वपूर्ण होगी। आप अपने प्यार का इजहार करने के लिए मददगार और व्यावहारिक चीजें कर सकते हैं, चाहे वह छोटे छोटे इशारों के जरिए हो या बड़े कदमों के जरिए। अपने साथी के साथ अपने दीर्घकालिक लक्ष्यों पर चर्चा करने के लिए करें।
भविष्य की योजनाओं को साझा करने से आपका रिश्ता और भी मजबूत होगा। याद रखें कि आपकी स्थिरता और समर्पण आपके प्रेम जीवन को नई ऊंचाइयों पर ले जा सकता है। एक दूसरे के साथ बिताए समय का आनंद लें और एक मजबूत बंधन बनाने की दिशा में काम करें। आज आपका दिन आपके परिवार के लिए नई खुशियां लाने वाला है। आज जरूरी काम से आपकी यात्रा होगी। संतान की सफलता आपको खुश करेगी। लोग आपको बधाई देने आपके घर आएंगे। घर पर छोटी पार्टी का आयोजन कर सकते हैं। व्यापार में सफलता मिलेगी और आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी। छात्रों का अनुशासन उन्हें जल्दी सफलता दिलाएगा। आज आपके दिन की शुरुआत अनुकूल होगी। कार्यस्थल पर खूब मेहनत करेंगे और उपलब्धियों पर गर्व महसूस करेंगे। कई जिम्मेदारियां मिलेंगी जिन्हें आप बखूबी निभाएंगे। मनोरंजन उद्योग से जुड़े लोगों को लाभ होगा। मित्रों का सहयोग मिलेगा और स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। शाम का समय शांतिपूर्ण रहेगा। आज आपका दिन उत्साह से भरा रहेगा। सोचे हुए काम पूरे होंगे। बिजनेस पार्टनर के साथ कामों से लाभ मिलेगा। खुले मन से काम करने पर अच्छे लोग जुड़ेंगे। प्रॉपर्टी डीलरों के लिए दिन बेहतर है। समाज में मान सम्मान मिलेगा। बुजुर्गों की सलाह फायदेमंद रहेगी। यह समय आपके लिए ऊर्जा और नए अवसर लेकर आएगा। कार्यक्ष क्षेत्र में नए प्रोजेक्ट मिल सकते हैं जिससे आपकी क्षमता साबित होगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन खर्चों पर नियंत्रण रखें। पारिवारिक जीवन में थोड़े उतार चढ़ाव आ सकते हैं। जीवन साथी के साथ समय बिताना जरूरी है। सेहत सामान्य रहेगी। योग और ध्यान से लाभ होगा। आपके धैर्य और परिश्रम की परीक्षा होगी। कार्यस्थल पर सहयोगियों से मदद मिलेगी, लेकिन कुछ लोग विरोध भी कर सकते हैं। धन की आवक बनी रहेगी, परंतु निवेश सोच समझकर करें। परिवार में कोई शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। अविवाहित जातकों के लिए विवाह प्रस्ताव आ सकते हैं। स्वास्थ्य की दृष्टि से पाचन पर ध्यान दें। ऑफिस में आपकी मेहनत को सराहा जाएगा। आर्थिक पक्ष मजबूत रहेगा। रुका हुआ धन वापस मिल सकता है। परिवार में सुख शांति का माहौल रहेगा। किसी धार्मिक या सामाजिक कार्य में भाग लेने का अवसर मिलेगा। जीवन साथी के साथ संबंध और मधुर होंगे। सेहत उत्तम रहेगी। दोस्तों, अगले 24 घंटे का समय आपके लिए सबसे खास और महत्वपूर्ण होने वाला है। दोस्तों, आप सभी को बता दें, इस समय तुम्हारा पार्टनर जो तुमसे बिछड़ गया था, वह तुम्हें पाने के लिए ईश्वर से दुआ कर रही है। क्योंकि दोस्तों, तुम्हारा प्रेम पहले भी सच्चा था और आज भी सच्चा है। लेकिन एक ऐसे इंसान की वजह से तुम दोनों और पूरे परिवार से बिखर गया था। वह इंसान का नाम बता रहा हूं। दोस्तों, इस इंसान का पहला अक्षर एक और आर अक्षर से शुरू होता है और यह इंसान तुम्हारे पड़ोस की है। इसी ने तुम्हें हर जगह से बेघर कर दिया था। लेकिन आज मैं दावे के साथ बता रहा हूं, तुम्हारा पार्टनर तुमसे मिलने के लिए तड़प रही है। भगवान से दुआ कर रही है तुम्हें पाने के लिए। दोस्तों, इसे नजरअंदाज करने की भूल मत करना, क्योंकि फिर से तुम्हें पाने के लिए तड़प रही है। जी हाँ दोस्तों, आपने बिल्कुल सही सुना। तुम्हारा पार्टनर सब कुछ भूलकर फिर से तुम्हारे साथ एक हसीन जिंदगी जीना चाहती है। दोस्तों, सबसे पहला कार्य आपको यह करना है कि इस वीडियो को ध्यान से देखनी है और मेरी बातों को ध्यान से समझनी है। आपको दोस्तों, सबसे पहला बात, आप लोग कोमार लक्ष्मी को रूस्ट कर देते हैं, क्योंकि आपके पास जो भी कोई सहायता के लिए आता है, जो भी कोई आता है जिससे आपसे मदद मांगता है, आप दिल खोल करके जो भी आपसे हो सकता है यथाशक्ति आप मदद अवश्य करते हैं। किसी के प्रति कोई भेदभाव नहीं रखते हैं। आप निस्वार्थ भाव से आपसे जो भी हो पाता है अच्छे सहायता करते हैं। आप कभी भी किसी के बारे में गलत भावना नहीं रखते हैं। कोई गलत विचार नहीं रखते हैं। किसी के प्रति कोई बुरा विचार नहीं करते। इसके लिए आपके पर मां लक्ष्मी का विशेष कृपा रहता है। आपके जीवन काल में लंबे समय से जो समस्याएं चली आ रही हैं, जैसे कि आप जितना मेहनत करते हैं उतना आपको फल नहीं मिल पाता है। साथ ही साथ आपके पास पैसे टिकते नहीं हैं। आप बहुत मुश्किल से थोड़ी बहुत धन का संचय करते भी हैं, तो वह पैसा किसी ना किसी विघ्न बाधाएं में पैसा व्यर्थ में खर्च हो जाता है। आपके जो रोजगार है, जो कारोबार है, जो व्यापार है, उसमें एक से बढ़कर एक अड़चन आ रही है। एक से बढ़कर एक मुसीबत आ रही है। एक से बढ़कर एक समस्या हो रही है। कभी कभी पैसे आते हैं और कहाँ चले जाते हैं पता भी नहीं चलता है। साथ ही साथ इस समय जो भी कार्य में आप हाथ लगाते हैं वह कार्य बनते बनते बिगड़ जाता है। आपको लगता है यह कार्य कल परसों से मैं शुरुआत कर लूंगा, यह पक्का हो जाएगा। लेकिन एंड टाइम पर सही समय पर कोई ना कोई मुसीबत आ जाती है, तो वह कार्य की शुरुआत नहीं कर पाते हैं।
वह कार्य करने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ता है। इस समय कई लोगों से आपने कर्ज ले रखा है। वह कर्ज आपसे वापस लेने के लिए आपको परेशान कर रहा है, और आपने जिसको कर्ज दे दिया वह लोग आपको वापस नहीं कर रहा है। कुछ जगहों पर आपका पैसा फंस भी गया है, पैसा अटक गया है, जो आपको आप उम्मीद छोड़ चुके कि वह पैसा मेरे पास आएगा। ऐसे इंसान के पास भी पैसा आपका फंस गया है। लेकिन दोस्तों, मां लक्ष्मी को रुष्ट ना करें। ऐसा समस्या आपके जीवन में नहीं देखने को मिलेगी। दोस्तों, मां लक्ष्मी रूह को रुष्ट करने का कई सारे कारण हैं। वह कारण को आपको छोड़ देना है। आज से ही यह गलतियां नहीं करनी है। सबसे पहला बात, कभी भी भूल से भी प्रस्थ के बाद किसी को रुपया पैसा धन नहीं देना है। अगर आपके घर में कोई लेबर मजदूर या कोई भी इंसान कार्य करता है तो उनका पैसा आप पहले ही दे दें, या फिर तो अगले दिन देने का बात करें। हालांकि कभी भी लेबर मजदूर का पैसा रखना नहीं चाहिए। सफाई कर्मी पैसा रखना नहीं चाहिए। उनके साथ पैसा ठगी करेंगे तो आप 11 ठगी करेंगे। कहीं ना कहीं आपको 22 भरना पड़ जाएगा। यह बात ध्यान से समझें। यह गलती नहीं करनी है। किसी के साथ आपको ठगी नहीं करना है, क्योंकि महादेव का दृष्टि आपके ऊपर ही में ऐसा बने रहता है। अगर ऐसा करेंगे, किसी के साथ अगर आप ठगी करेंगे तो आपको 11 का 22 भरना पड़ जाएगा। यह बात तय है। आप लिख के रख लीजिए, जो बात कह रहा हूं वह सच्चा सच्चाई है। भले ही कड़वा है लेकिन सत्य है। ऐसा गलती आपको नहीं करनी है। सूर्यास्त के बाद किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देने हैं। उसके बाद सूर्यास्त के बाद किसी के भी यहां से लहसुन प्याज ना लेना है, ना देना है। देना भी गलत है, लेना भी गलत है। इससे भी आपके जीवन काल में परेशानी आती है। सूर्यास्त के बाद किसी को भी सरसों तेल नमक और हल्दी उधार नहीं देना है। यह बोलेगा मैं कल लाकर देता हूं तो नहीं करनी है। कच्ची दूध भी किसी को सूद के बाद उधार नहीं देना है। कल लाके दे देता हूं, ऐसा नहीं करना है। अगर आप कारोबार करते हैं, बेचते हैं तो अलग सी बात है, लेकिन उधार किसी को नहीं दें। इससे भी घर में शनि का दोष लगता है, मंगल का दोष होता है, और घर में एक से बढ़कर एक परेशानी आती रहती है। तो ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। अगला बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है कि गुरुवार के दिन कभी भी किसी को रुपया पैसा धन आपको नहीं देना है। हो सके तो कोई वस्तु भी किसी को दान में नहीं दे। उस समय उससे धन की हानि होगी। लक्ष्मी का रुष्ट होना बहुत ही खास बात है। इससे बहुत लक्ष्मी रुष्ट होती है। ऐसा नहीं करना है। और अगर किसी को पैसे देंगे तो वह पैसा भी आपका फंस जाएगा, यह तय है। इसलिए कैसा कभी भी आपको नहीं करनी है। अगली बात, आप कोई भी गुप्त योजना बना रहे हैं या कोई भी कारोबार की शुरुआत करना चाह रहे हैं, किसी कारोबार की नींव रखना चाह रहे हैं, तो यह बात जब तक वह कार्य सत संपन्न ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। अगर आपका कोई ऐसा कारोबार है जिसका प्रचार करना पड़ता है तो वह अलग सी बात है। लेकिन ऐसे कोई गुप्त योजना या गुप्त कोई प्लान है, कोई कोई कार्य की शुरुआत करना चाह, तो जब तक वह कार्य ना हो जाए तब तक किसी के साथ यह बात साझा नहीं करना है। नहीं तो वह कार्य सफल होने में आपको दिक्कतों की सामना करना पड़ेगा। सफलता मिलने की ना के बराबर संभावना रहेगी। एकदम सत्य है। लिख के रख लो। आप अगली बात बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। आप अपना कमाई और अपना घर का कमजोरी भी किसी के साथ साझा आपको नहीं करना है। कभी भी ऐसा ना कहे मेरे घर में यह मुसीबत है, वो मुसीबत है, क्योंकि वह मुसीबत झेलना आपको ही पड़ेगा। अगर आपके ऊपर दुख है तो आपका दुख कोई नहीं बांटे या लिख कर रख ले। तो कुछ लोग होता है जो अपना दुख को सबके सामने डोरा पीट देता मेरे साथ। ये दुख है, ये दुख है। आप भगवान आपको वही चीज देता है जिस चीज को आप याद रखते हैं। अगर आप दुख मिला है और उस दुख को बार बार याद करते हैं तो वह दुख आपको और भी मिलेगा। इसलिए दुख की बातें अधिक ना करें। अपना दुख को जितना हो सके भूलने का प्रयास करें और खुशियों को याद रखें। हमेशा खुश रहे तो भगवान भी आपको खुश ही रखेगा। जो इंसान बहुत पैसे वाला होता है ना, और वह अगर कंजूसी करके घर में खाना खाता है, अच्छे से नहीं खाता पीता है, तो कितना भी पैसा हो जाए उसका जीवन वैसे ही व्यतीत हो जाता है। और कोई गरीब व्यक्ति भी है, अगर अच्छे से खाना पान खाता है ना, तो भगवान कहीं से ना कहीं उसको वैसा ही पूरा कर देता है। वह वैसा ही हमेशा खाता पीता रह जाता है। आप मेरे कहने का तात्पर्य समझ रहे होंगे। अगर आप दुख को याद रखेंगे, दुख में रहेंगे, तो आपको दुख ही मिलेगा। अगर आपके जीवन में एक परेशानी है, उस परेशानी से आप ज्यादा परेशान हो रहे हैं, तो एक और परेशानी देगा। आप एक परेशानी को समाप्त नहीं कर पाएंगे, दूसरा परेशानी आकर खड़ा हो जाएगा। लेकिन परेशानी से डरेंगे नहीं, परेशानी को हटाएंगे तो तीसरा परेशानी नहीं आएगा। ये बात थोड़ी कड़वी है लेकिन सच्चाई है। अगली बात दोस्तों, जो गलती आपको नहीं करनी है, कभी भी शनिवार के दिन जूता चप्पल आपको नहीं खरीदना है। उससे शनि का दोष लगता है।
अब शनिवार के दिन अगर आपका जूता चप्पल चोरी हो जाए तो आपके लिए भाग्य की अच्छी बात है, उससे आपका शनि ग्रह कटता है। शनि का दोष लगता तब, लेकिन शनिवार के दिन कभी भी जूता चप्पल खरीदे नहीं। यह महत्वपूर्ण बात है, इस बात का विशेष ध्यान रखना है। आपको अगली बात दोस्तों, लक्ष्मी को रुष्ट करने का मुख्य कारण है, अपने जीवन काल में कभी भी किसी कन्या का अपमान ना करें। चाहे वह औरत आपकी माँ हो, बहन हो, बेटी हो, पत्नी हो, प्रेमिका हो या समाज की ही कोई स्त्री क्यों ना हो। अगर आपका अपना कोई व्यक्ति, कोई कन्या है, कोई स्त्री है, कोई औरत है और उससे आपका नहीं जमता है तो उससे अलग हो जाए। लेकिन उसके ऊपर हाथ उठाना, उसके साथ अभद्र व्यवहार करना, गलत टिप्पणी करना, ऐसा कार्य से आपके जीवन में लक्ष्मी रुष्ट होती है और जीवन में हर क्षेत्र में एक से बढ़कर एक नुकसान होता है और कारोबार में एक से बढ़कर एक अड़चन और घाटा देखने को मिलती है। कुछ जातक ऐसे भी हैं जो अपने पत्नी से बेवजह प्रति लड़ाई करते रहता है। जिस घर में पति पत्नी में लड़ाई होता है, किचकिच होते रहता है, उस घर में लक्ष्मी का कभी भी वास नहीं होता है। ऐसे घर में लक्ष्मी का वास कभी भी नहीं होता है और इसके घर में हमेशा दरिद्रता रहता है और कोई ना कोई कार्य को लेकर हमेशा ही परेशान रहता है। कुछ इंसान ऐसे भी है जो पैसे वाले हैं, अमीर है, लेकिन अगर तब भी वह औरत का अपमान करता है तब भी उसके जीवन में इतना परेशानी आता है जो कितना भी अमीर होने के बाद भी वह खुश नहीं रह सकता है। अगली बात दोस्तों, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है, जो गलतियां आपको नहीं करनी है। कभी भी भूल से अपने माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता के आत्मसम्मान को ठेस नहीं पहुंचाएं, उनके दिल को चोट ना पहुंचाएं। कुछ जातक ऐसे भी होते हैं जिसको बोल ही सकते हैं, अपने माता पिता पर भी हाथ उठा देते हैं। ऐसे इंसान को नर्क में एक भीजगह नहीं मिलता है और वह कितना भी धनवान क्यों ना नया शेयर बैन हो, उसके जीवन में एक से बढ़कर एक परेशानी आती है। शारीरिक पीड़ा से पीड़ित रहता है और वह कुछ भी कार्य करे उसमें उसको मुश्किलों का ही सामना करना पड़ता है और वह कितना भी लाखों हजारों पूजा पूजा पाठ कर ले, कोई भी पूजा पाठ उसके कार्य में नहीं होता है, उसके लिए लाभकारी सिद्ध नहीं होता है। भगवान से भी पहला माता पिता का दर्जा है, इसलिए कभी भी किसी माता पिता को अपमान ना करें। भूल से भी ऐसा कार्य आपको नहीं करनी है। अगली बात किसी, अब दोस्तों आपके जीवन के सारे समस्याओं के समाधान का उपाय बता रहा हूं, ध्यान से समझ लीजिए दोस्तों। अगर आप शत्रु से परेशान हैं, शत्रु से आपको भय बना हुआ रहता है, तो उसके लिए बहुत ही कारागार और सटीक उपाय बता रहा हूं। अगर शत्रु से आप सच में परेशान हैं, तभी यह उपाय करें, अन्यथा यह उपाय ना करें क्योंकि किसी का भी घर इससे बर्बाद हो सकता है। दोस्तों अगर शत्रु से परेशान है, शत्रु सच में आपको मुश्किल में डाल रहा है, उससे आपको भय बना हुआ रहता है, तो आपको 387 दाने उड़द के दाल के लेने हैं, 41 दाने चावल के लेने हैं, एक नींबू लेने हैं और एक चाकू लेना है आपको। और इन सबको ले जाकर के आपको शनिवार के दिन संध्या के समय आपको किसी एकांत जगह में जाना है, जहां पर जाकर के 5 इंच का इकट्ठा करना है और उसमें उड़द के दाने के दाल और चावल के दाने सब मिला देना है और नींबू को 7 टुकड़ा में करके उसके ऊपर निचोड़ दें और अपने शत्रु का नाम लेना है। जब भी उसका रस निचोड़ तो शत्रु का नाम लेना है। जब तक पूरा रस निचोड़ के खत्म कर दें तो उसके बाद नींबू को उसमें डाल दें और उसको ढक दें, वहां से चले आए। चाकू को नहीं ढकना, चाकू को घर ले आए और पीछे मुड़कर नहीं देखना है। इससे आपका शत्रु स्वयं ही नाश हो जाएगा, आपका इकबाल भी मांका नहीं कर पाएगा। दोस्तों आज का वीडियो यहीं पर समाप्त करते हैं। दोस्तों वीडियो अच्छी लगी हो और भगवान को मानते हैं तो वीडियो को एक लाइक अवश्य करना और कमेंट में जय बाबा भोलेनाथ जय मां पार्वती जरूर लिखें, ताकि बाबा भोलेनाथ की कृपा हमेशा आपके साथ रहे और आपके जीवन का हर समस्या दूर हो जाए। तो दोस्तों वीडियो को यहीं विराम देते हैं और अब हम मिलेंगे किसी अगली वीडियो में नई ज्योतिषी गणना को लेकर। तब तक के लिए धन्यवाद। जय बाबा भोलेनाथ।